हेलो स्टूडेंट्स, और आप कैसे हैं? बढ़िया। ली देखिए, एक बार फिर हम आपके साथ हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं मोलर कंडक्टिविटी। क्या स्टार्ट करते हैं? मोलर कंडक्टिविटी। देखिए, मोलर कंडक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले देखिए, कल हमने आपको जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने आपको बताया था कंडक्टिविटी मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टेंस और आपकी रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, इनके बारे में, और सेल कांस्टेंट, इनके बारे में बताता है। तो सब देखिए, अगर हम बात करें कंडक्टिविटी की, कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कप्पा की। ठीक है, क्या होती थी आपकी? कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। और कंडक्टिविटी आप जानते ही हैं, कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टेंस ऑफ 1 cc इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब 1 cc मतलब 1 ml। 1 cc इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो कंडक्शन है वो आपकी कंडक्टिविटी कहलाती है। अब ये है मोलर कंडक्टिविटी। ये क्या है? मोलर कंडक्टिविटी। तो इसमें अगर आप देखें, जैसे आपका ये सेल है, ठीक है, ये कंटेनर है, इस कंटेनर से सेल बनाइए आपका। देखिए, ये इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोड ये है आपका, एक इलेक्ट्रोड ये है आपका। ठीक है, इसको आप चाहे इधर से कनेक्ट कर दीजिए, ये आपका पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इसको आप बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए। और इन दोनों जो आपके इलेक्ट्रोड्स हैं, इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है? L। और इनका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है, वो A है। और यहां पर मान ली ये इनके बीच की जो डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर है, और इनका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वो कब होगा? देखिए, अगर आप इसको ऐसे बना दे, अगर आप इसको इस तरीके से मिला दे, तो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब का आपका क्या बन गया? ये एक क्यूब है, ठीक है। और इस क्यूब में जितना इलेक्ट्रोलाइट आ रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, और 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 ml। तो 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस है वही आपकी क्या है? कंडक्टिविटी है। वही क्या है? आपकी कंडक्टिविटी है। और हम बात कर रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी की। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या है कि इस सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन कितना होना चाहिए? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, मतलब इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट हो वो आपका 1 मोल होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के 1 मोल डिसॉल्व हो, आरी बात समझ में, तब जो कंडक्टिविटी होगी इसकी, तब वो क्या कहलाती है? मोलर कंडक्टिविटी। क्या कहलाती है? मोलर कंडक्टिविटी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? ये कहलाता है आपका लैम्डा, ग्रीक लेटर है, ठीक है, लैम्डा एम। ये कहलाता है मोलर कंडक्टिविटी सिंबल। और ये जो होता है, ये कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम कौन सा? मोलर वॉल्यूम। कौन सा? मोलर वॉल्यूम। ठीक है, जो कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी होती है, उसका फार्मूला होता है K इंटू V, और V क्या है यहां पर? मोलर वॉल्यूम। ठीक है, अगर आप इस वॉल्यूम को अगर आप देखें, आपको पता है M मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम कितना होगा? 1 लीटर। अगर आप, क्योंकि इसमें क्या है? डिसॉल्व है, 1 मोल डिसॉल्व है, ठीक है, कितना क्या डिसॉल्व है? 1 मोल।
जब आपका 1 मोल डिजोल्व है तो आपका क्या हो जाएगा, m इंटू 1/v। v किस में है, लीटर में, ठीक है। इस v को इधर ले आइए, 1/m, ये किस में है, लीटर में। तो ये क्या है, वॉल्यूम हो गया। अरे v इक्वल टू 1/m है, ये क्या है, वॉल्यूम है, किस में, लीटर में। अगर आपको किस में कन्वर्ट करना है, आपको सीसी में, मतलब 1 ml, मतलब ml में, ठीक है। किसमें कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये आपका, ये ml इक्वल टू क्या, 1000/m। ये क्या है, मोलर वॉल्यूम। क्या ये, मोलर वॉल्यूम। और ये जो मोलर वॉल्यूम है, इसकी वैल्यू अगर आप यहां लगा दें कि, इसकी वैल्यू यहां लगाइए, क्या हो गया, 1000/m, ठीक है। ये आपका फार्मूला हो गया किसका, मोलर कंडक्टिविटी का, ठीक है। ये क्या, कप का कंडक्टिविटी इंटू 1000, क्योंकि ये क्या है, मोलर वॉल्यूम है। हरिवस में ये वो वॉल्यूम है जिसमें 1 मोल डिसॉल्व है, ठीक है। जो सोल्यूशन का जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके 1 मोल डिसॉल्व में, उसका क्या है, ये मोलर वॉल्यूम, किसमें, ml में। अब देखिए, इसकी अगर हम यूनिट निकालें तो यूनिट क्या होगी इसकी, ये क्या है, अगर आप इसकी यूनिट देखें, किसकी, मोलर कंडक्टिविटी की, मोलर कंडक्टिविटी की अगर आप यूनिट देखें तो यूनिट क्या, ये क्या है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी की यूनिट साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि आप कल निकाल चुके हैं, ठीक है। ये आपका, ये क्या है, आपका ये क्या है, आपकी मोलरिटी, ठीक है, मोलरता। अब मोलरता जो होती है वो किस में होती है, मोल पर लीटर में, लेकिन हम इसमें किस में कन्वर्ट कर चुके हैं, ml में, ठीक है। और ml मतलब सेंटीमीटर क्यूब, तो क्या हो जाएगी आपकी, मोल सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और सेंटीमीटर क्यूब ऊपर आ जाएगा, क्या बनेगा आपका साइमन, और सेंटीमीटर क्यूब ऊपर आ गया, और मतलब आपका क्यूब ऊपर होगा, माइनस के 1 ये है, तो क्या रह गया, सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपका मोल इनवर्स, ठीक है। तो ये क्या है, यूनिट है किसकी, मोलर कंडक्टिविटी की। किसकी यूनिट हो गई, मोलर कंडक्टिविटी। तो ये मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला है, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टेंस ऑफ, मतलब ये कंडक्टेंस ऑफ आपका 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है। 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। अब मोलर कंडक्टिविटी की जो यूनिट है वो आपकी क्या है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। इसके बाद अब देखिए, इसके बाद जो दूसरा आता है वो क्या है आपका, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ये है आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है, देखिए जब आपका, पहले क्या है, मोलर कंडक्टिविटी में आपने क्या करा था, 1 मोल डिसॉल्व किए थे। अब आपका क्या है, 1 इक्विवेलेंट, 1 इक्विवेलेंट। अगर इलेक्ट्रोलाइट के 1 इक्विवेलेंट डिसॉल्व हैं तो उस समय इस सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी होगी, हमारी बात में इस सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी होगी वो क्या कहलाती है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्या कहलाती है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो देखिए, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को हम लैम्डा EQ से रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा EQ से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये भी आपका कंडक्टिविटी इनटू कौन सा वॉल्यूम, इक्विवेलेंट वॉल्यूम। उसमें क्या था, मोलर वॉल्यूम, इसमें क्या है, इक्विवेलेंट वॉल्यूम। और सेम इक्विवेलेंट वॉल्यूम सेम वैसे ही लगाएंगे जैसे आपने उसमें लगाया था। ये क्या हो जाएगा, 1000/n। वहां क्या था, m, यहां क्या हो जाएगा, n, क्योंकि आपको पता है जो नॉर्मेलिटी होती है वो क्या होती है, टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन
वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ये क्या होती है आपकी नॉर्मेलिटी। आप देखिए, और आपकी ग्राम इक्विवेलेंट कितनी है, 1 इक्विवेलेंट डिसॉल्व है, तो 1/V n। ठीक है, यहां पर ये किसमें, लीटर में, इसको दे ले V इक्वल टू 1/n, और जो n है आपका वो यहाँ क्या है, नॉर्मेलिटी, और ये आपका किसमें, लीटर में। जब आप इस लीटर को, क्योंकि तो ये वॉल्यूम आपका लीटर में आ गया, V इक्वल टू ये है, तो ये क्या, लीटर वॉल्यूम हो गया। अब आप इसको किस में कन्वर्ट करिए, सीसी में या ml में, सेंटीमीटर क्यूब में या ml में, तो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 1000/n। क्यों, क्योंकि आपको पता है लीटर में था, और 1 लीटर में कितने होते हैं, 1000 ml। ठीक है, तो ये आपका ml या cc हो गया। तो वही वैल्यू आपका जो इक्विवेलेंट वॉल्यूम था आपका, ये क्या, इक्विवेलेंट वॉल्यूम, तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम क्या हो गया, 1000/n। अब देखिए, ये एक फार्मूला आपका किसका हो गया, ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का, और यहां पर ये आपका कप्पा है, कंडक्टिविटी है, ये आपकी नॉर्मलिटी, नॉर्मलता है। अब इसकी यूनिट अगर आप देखें, यूनिट क्या होगी इसकी, देखिए इसकी आपको पता ही है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ये आपकी नॉर्मलिटी है। ठीक है, और नॉर्मलिटी क्या होगी, यहां पर नॉर्मलिटी ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, और ये लीटर किस में बदल गया आपका, ml में कन्वर्ट कर लिया, ml में cc, सेंटीमीटर क्यूब। इसको आप ऊपर ले जाएंगे, -1 है, +3 है, क्या हो जाएगा, +2, क्या हो गया, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है, ये किसकी हो गई, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की। ठीक है, सिंपल सा है, जब आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आपका 1 इक्विवेलेंट प्रेजेंट हो सोल्यूशन में, आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इलेक्ट्रोलाइट 1 इक्विवेलेंट प्रेजेंट हो, तब जो कंडक्टिविटी होगी होती है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। और जब इसमें 1 मोल प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रोलाइट का, तब कहलाती है आपकी मोलर कंडक्टिविटी। बस इतना ही डिफरेंस है। और ये इसकी क्या हो गई है, ये क्या हो गई, यूनिट हो गई। ठीक है, यूनिट जरूर ध्यान रखें। ठीक, यूनिट पूछी भी जाती है, आप देखिए ऑब्जेक्टिव्स आते हैं आपके बोर्ड्स में भी, ऑब्जेक्टिव्स आते हैं उसमें भी यूनिट्स पूछी जाती है। ठीक है, तो ये यूनिट्स हो गई किसकी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इन दोनों में अगर रिलेशन देखें, ठीक है, इन दोनों में अगर आप रिलेशन देखें तो रिलेशन कैसे निकालेंगे, अगर आप किसमें, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में, तो देखिए कैसे निकालते हैं रिलेशन, कैसे निकालेंगे। आपको पता है मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू, ठीक है, ये ऐसा करिए, मोलर कंडक्टिविटी और आपका जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, इनको देखिए, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, आपका कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन m, और ये क्या होगी, कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन n। ठीक है, अब देखिए 1000 कंडक्टिविटी, तो क्या आ गया ये देखिए, ये ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो वो आपका आ गया नॉर्मलिटी इंटू मोलरिटी। ठीक है, अब आपको पता है कि नॉर्मलिटी क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। मोलरिटी क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। देखिए तो मास से मास कट गया, बचा क्या, ये देखिए ऊपर आ जाएगा, ये हो गया आपका मोलर मास अपॉन क्या, इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास। ठीक है, ये किसके बराबर है, ये आपका आ गया कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, ये रिलेशन हो गया किसमें, ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो,
मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू आपका मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू, या मोलर मास सॉल्यूट का मतलब यहाँ क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इक्विवेलेंट मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। या आप इसको और भी आप सिंपल कर सकते हैं। क्या, देखिए अगर आपने पढ़ा एक एन फैक्टर पढ़ा था, ठीक है, एन फैक्टर में क्या था, देखिए जो एन फैक्टर था वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, बेसिसिटी थी, एसिडिटी थी, ये चार्ज जो भी आयंस पे चार्ज था वो थी। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स में अगर आपका देखिए एसिड है, मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइट आपका एसिड है, तो क्या हो जाएगी बेसिसिटी, बेसिसिटी। ठीक है, या फिर और अगर आपका बेस है तो क्या हो जाएगी एसिडिटी। ठीक है, और या आपका कोई आयन है तो नंबर ऑफ चार्ज, जो भी आपके चार्ज है। ठीक है, अगर आयन्स होंगे तो चार्ज है। ठीक है, इनमें से तीनों में से कोई ना कोई एक होगा इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, ये रिलेशन है। और ये भी ध्यान रखिए, ऐसे एसिड या बेस या आयंस, ठीक है, जिनकी देखिए ऐसे एसिड जिनकी बेसिसिटी 1 हो, जैसे HCl HNO3, ऐसे बेस जिनकी एसिडिटी 1 हो, NaOH KOH, या ऐसे आयंस जिन पर +1 या -1 चार्ज हो। ठीक है, या एक इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा हो। ठीक है, तो उनकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बराबर होती है। ठीक है, अगर हम ये कहें अगर n फैक्टर 1 है, अगर n, ये सब क्या है, ये n फैक्टर है। ठीक है, n फैक्टर एसिडिटी हो सकती है, बेसिसिटी हो सकती है, चार्ज हो सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में जितना चेंज आ रहा है वो हो सकता है। ठीक है, तो आपका जो n फैक्टर है वो क्या है, आपका 1 है। तो अगर देखिए n फैक्टर 1 होगा तो आपकी जो एक मोलर कंडक्टिविटी है वो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के इक्वल होगी। ठीक है, इफ n फैक्टर इज 1, और n फैक्टर 1 कब होगा, जब आप एसिड की बेसिसिटी 1 हो, जिसमें एक H आयन, अगर हम किसी भी एसिड को, मतलब ऐसा एसिड जिसको हम एक्वस मीडियम में या वाटर में डालने पर जो केवल एक H आयन देता है, जैसे HCl HNO3 अभी मैंने बताया। ठीक है, या ऐसा बेस जो केवल एक OH आयन देता है, जैसे NaOH KOH। ठीक है, या ऐसा आयन जिसमें एक चार्ज, जैसे क्लोराइड आयन है, ठीक है, सोडियम आयन है, केवल सिंगल आयन, ठीक है, जिसमें केवल एक चार्ज। ठीक है, या फिर जिसमें एक इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है रिड्यूस होने में, ऑक्सीडाइज होने में, तो वो आपका क्या n फैक्टर। तो उन केसेस में जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के इक्वल होती है। ठीक है, किसके इक्वल होती है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के। देखिए अब हम देखिए डाइल्यूशन होता है, अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रोलाइट है अगर हम उसको डाइल्यूट करें, ठीक है, तो डाइल्यूशन से इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हमारे पास ही कुछ फैक्ट, कुछ आपकी स्पीसीज है, जैसे कंडक्टिविटी, ठीक है, दूसरा है मोलर कंडक्टिविटी, और तीसरा है आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करें तो देखिए क्या होगा। आपको पता है
कि ये जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिव आपका जो कप्पा, ठीक है, ये आपका मोलर कंडक्टिविटी और ये आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है। लैम्डा ई क्यू, ये लैम्डा एम है, ठीक है, ये आपका कप्पा है। अब देखिए, जब हम डाइल्यूट करते हैं तो आपको पता है कि ये जो है आपका ये कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है, जो 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस होती है वो आपकी क्या कहलाती है, कंडक्टिविटी कहलाती है, ठीक है। और जब आप उसको डाइल्यूट करेंगे, वाटर ऐड करेंगे, ठीक है, होगा क्या, ये आपका ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है। अब देखिए, जब इसमें आप वाटर और ऐड करेंगे तो पर यूनिट जो वॉल्यूम आयंस है, ठीक है, जो आयंस पर यूनिट वॉल्यूम है वो क्या होंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। ये नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या होंगे, वो डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। और डिक्रीज होने से क्या है, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ऑन डायलेशन कंडक्टिविटी मतलब कप्पा जो होता है इलेक्ट्रोलाइट की, वो क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। और ये क्या है, ये 1 मोल के लिए है, तो आपको देखिए आपका जो मोलरिटी है, ठीक है, सोल्यूशन की, या जो आपका उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट की 1 मोल प्रेजेंट है, ठीक है, उस केस में क्या है कि उस केस में जब आप डाइल्यूशन करते हैं तो नंबर ऑफ जो आपके आयंस हैं वो फ्रीली मूव करेंगे, और ठीक है, और क्या करेंगे, वो फ्रीली मूव करेंगे, और जैसे फ्रीली मूव करेंगे तो क्या होगा, ये क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। और सेम कंडीशन यहां है, ये भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखिए, ऑन डाइल्यूशन जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है, लेकिन जो मोलर कंडक्टिविटी है या जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, ठीक है, क्योंकि उसमें फिक्स्ड अमाउंट आपका डिसॉल्व है, इन दोनों में क्या है, फिक्स्ड अमाउंट आपका डिसॉल्व है, ठीक है। तो आपका जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है, जो मोलर कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, वो इंक्रीज हो जाती है। तो ऑन डाइल्यूशन कंडक्टिविटी मतलब कप्पा डिक्रीज होती है, ठीक है, और ये मोलर कंडक्टिविटी और आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है ऑन डाइल्यूशन, ठीक है। जब उसमें वाटर ऐड करते हैं, जब उसको डाइल्यूट करते हैं तो आपकी कंडक्टिविटी डिक्रीज और मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। आपको टेम्परेचर पे भी इफेक्ट रहता है, क्योंकि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है, ठीक है। वो आपको मैंने तब पढ़ा था जब आपको फैक्टर अफेक्टिंग ऑन कंडक्टेंस, ठीक, कंडक्टेंस पर जो फैक्टर अफेक्ट करते थे, जो फर्स्ट आपका जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन वाला जो पोर्शन था उसमें आपको जो कराया था, उससे आपको उसमें बताया गया था, ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गया आपका क्या, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। इसके जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो आप करिए, एनसीईआरटी में आपके इसके न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, फार्मूले आपको लिखाई दिए, आपको देखिए कंडक्टिविटी का फार्मूला लिखा दिया, कंडक्टेंस का लिखा दिया, ठीक है, सेल कांस्टेंट का लिखा दिया लास्ट वीडियो में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी क्या रिलेशन है वो आपको बता दिया गया, ठीक है। इसके जितने भी फार्मूलेज हैं उन फार्मूले पर जो भी आपका न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में वो आप कर लीजिए, ठीक है। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है, ओके बाय।